टीज़ हो, एम्स हो, नीट हो, इतने बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी यूथ करते हैं। और पता है क्यों करते हैं? क्योंकि एक बहुत ही शानदार लाइफ़ का सीधा-सीधा सा ऑप्शन है वो। गवर्नमेंट जॉब्स हो, यूपीएससी हो, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट की जॉब्स हो, लोग बहुत मेहनत करते हैं उन जॉब्स को पाने के लिए। रीज़न क्या है? क्योंकि जो फैसिलिटीज़ और जो आपको सुविधाएँ हैं, इन ऑर्गेनाइज़्ड जॉब्स में मिलती हैं, वो फैसिलिटीज़ आपको अनऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं मिलती हैं। एक मिडिल क्लास और एक गरीब फैमिली के बीच सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ासला होता है एक हॉस्पिटल बिल का। जब भी कभी कोई फैमिली मेंबर एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस डेथ के बाद जो फाइनेंशियल लॉस होता है, उससे रिकवर होने के लिए फैमिली को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और कई-कई बार तो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जी हाँ, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है इंश्योरेंस। अब आपने हमेशा देखा होगा कि आपकी सैलरी से एक अमाउंट डिडक्ट होता है, वो होता है जीआईएस, जो कि है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अब अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो वहाँ पर और भी कुछ डिडक्शंस होते हैं, जैसे सीजीएचएस का भी डिडक्शन होता है। तो सीजीएचएस है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। और स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ को लेकर, वो अलग-अलग हैं, कुछ कंट्रीब्यूटरी हैं और कुछ नॉन कंट्रीब्यूटरी भी हैं। लेकिन जब मैं जीआईएस की बात कर रहा हूँ, ये एक इंश्योरेंस है जो कि 2 टाइप से काम करता है, जिसे आज हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को और आखिरी तक ज़रूर देखें और मैं आपको जीआईएस के बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा, एकदम ग्राफ़िक्स के साथ और कैलकुलेशंस के साथ। तो देखिए, जो इंश्योरेंस है बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीआईएस भी कुछ उसी के जैसा है। तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि जब कोई इंसान जो जॉब में होता है या बिज़नेसमैन होता है, तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए पर मंथ कुछ अमाउंट देते हैं, ताकि अगर उनकी अनटाइमली डेथ होती है, तो उनकी डेथ के बाद एक जो लमसम अमाउंट है, वो उस फैमिली को या नॉमिनी को मिलता है। जैसे कि कोई पर्सन है, वो किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, तो उसे मान लीजिए कि उसने टर्म इंश्योरेंस लिया है 1 करोड़ का, और जब उनकी अनटाइमली डेथ होती है, तो जो कि नॉमिनी है, जो उन्होंने नॉमिनी बनाया होगा, तो उनको वो 1 करोड़ का जो अमाउंट है, वो उन्हें मिल जाता है। और ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता भी ऑप्शन होता है। इसके बाद एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? ये आपको हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पर काम आता है। अब मान लीजिए कि कुछ हो गया और आपको सडन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, और जब आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो आप जानते ही हैं कि हॉस्पिटल के बिल्स कितने ज़्यादा होते हैं। तो जब आप एडमिट होते हैं, तो मान लीजिए कि आपको इलाज का खर्चा 10 लाख आ रहा है, 15 लाख आ रहा है, तो उसके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लोग लेते हैं, 10 लाख का, 15 लाख का, अपनी-अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और जब उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से उनको इंश्योरेंस का अमाउंट भी मिलता है। अब जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, तो वहाँ पर एक बेनेवोलेंट फंड करके स्कीम होती थी। अब वो बेनेवोलेंट फंड करके स्कीम, जिस कंपनी में मैं काम करता था, उस कंपनी में 23,000 एम्प्लॉइज़ थे। तो रैंक वाइज़ वहाँ पर वो अमाउंट डिडक्शन मैंडेटरी था, तो जो सबसे कम था वो ₹100 था। तो जब कभी भी किसी कंपनी के एम्प्लॉयी की डेथ होती थी, तो हर एम्प्लॉयी की सैलरी से मिनिमम ₹100 और रैंक के हिसाब से ₹1000 तक और उससे भी ऊपर डिडक्ट होता था। तो जनरली उस फैमिली को, उस एम्प्लॉयी की डेथ के बाद ईज़िली 50 से 60 लाख रुपए मिल जाते थे। अब 50 से 60 लाख रुपए कोई नॉर्मल अमाउंट नहीं होता है। ये मान के चलिए कि उस फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो इतनी ख़राब नहीं हो पाएगी, और अगर उस एम्प्लॉयी के ऊपर लोन्स हैं और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अगर उसके वार्ड्स हैं, एजुकेशन है, तो उन चीज़ों को, जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का सामना आसानी से किया जा सकता है। अब अगर मैं जीआईएस की बात करूँ, तो देखिए, जो जीआईएस है, ये है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। कुछ स्टेट्स में 1980 से भी है और कुछ स्टेट में 1985 से है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये एक पर्टिकुलर टाइम से है। अब देखिए, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, तो मध्य प्रदेश में ये 2003 से है। अब ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में क्या है कि हर एम्प्लॉयी, जैसे कि टोटल 4 कैटेगरीज़ एमपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयी हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी।
तो सभी कैटेगरीज का जो डिडक्शन है अमाउंट का, वो अपने अपने हिसाब से। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं इमेज भी लगा रहा हूं, तो जो सेकंड क्लास के एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें वर्ग 1 के टीचर्स भी आते हैं, उनका जो सैलरी है उससे 400 रुपीज़ पर मंथ जीआईएस के लिए डिडक्ट होता है। अब इस 400 रुपीज़ का होता क्या है और आखिर क्यों ये डिडक्ट होता है, चलिए इसको हम एकदम डिटेल में जानते हैं। तो देखिए 400 रुपीज़ जो डिडक्ट हुआ है, इसमें से ये पाई चार्ट के हिसाब से आप इजीली समझ जाएंगे कि इसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो है कि इंश्योरेंस और दूसरा है आपका सेविंग फंड। ये एक तरह के से मैं कहूँ कि एलआईसी के जैसा ही काम करता है। तो देखिए कि मान लीजिए कि 400 रुपये आपकी सैलरी से डिडक्ट हुए और जो दूसरी कैटेगरीज के एम्प्लॉई हैं उनके लिए ये अलग तरह का वेरी करता है। तो जैसे 65% जो है वो आपके सेविंग फंड में जाता है और 35% वो आपके इंश्योरेंस फंड में जाता है। तो ये मान के चलिए कि जो 35% है उसका आपको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जो 35% है उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो देखिए उसका डेथ बेनिफिट मिलेगा। आप यहाँ पर साफ-साफ देख सकते हैं कि आपको अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड क्लास के लिए 5 लाख रुपए का बेनिफिट है। तो अगर किसी एम्प्लॉयी की डेथ होती है, तो उस एम्प्लॉयी की फैमिली को या नॉमिनी को 5 लाख रुपए की जो फाइनेंशियल हेल्प है वो उस इंश्योरेंस की वजह से मिलेगी। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, तो अगर 35% जा रहा है आपके इंश्योरेंस के लिए, तो 65% का क्या होता है? तो देखिए जो 65% है, जैसा कि मैंने बताया, ये जाता है आपका सेविंग फंड में। जी हाँ, तो अब इसका टेन्योर और मैच्योरिटी क्या है कि 65% जो कि होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 400 रुपए कमाने, तो 400 रुपए का होता है 260 रुपए, ठीक है? तो 260 रुपए आपका पर मंथ ये ऐड होता जाता है आपके सेविंग फंड पे। अब अगर हम 260 को 12 से मल्टीप्लाई करें, तो एक फिगर जो हमें रिसीव होगा वो अलग है। अब यहाँ पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। जी हाँ, और करंटली जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8% मध्य प्रदेश में। तो आप देखिए ये जो 8% जो इंटरेस्ट भी है, यह भी कंपाउंडेड है। हो सकता है कि ये वेरी भी करे, लेकिन अभी जो मैंने चेक किया उसके हिसाब से तो मुझे 8% ही मिला। तो ये जब 260 रुपए आपका हर मंथ ऐड होता जाएगा और आपको 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो ये जो अमाउंट है आपका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा और जो भी आपका ईयर ऑफ सर्विस होगा, जब भी आप सर्विस से रिटायर होंगे, वीआरएस लेते हैं या अगर डेथ होती है, तो डेथ के केस में मैंने आपको बताया कि फैमिली को या नॉमिनी को 5 लाख रुपए मिलेंगे। प्लस ये जो सेविंग फंड है, इसके लिए देखिए मैंने बहुत ईज़िली आपको समझाने के लिए, ये मैंने एसआईपी के जैसा ही ये फंक्शन करेगा। और अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कंपाउंडेड भी डाल देते हैं, तो जब हमने 260 से हमने ये देखिए जब किया, तो हमने देखा कि जब हम इसको करते हैं 8% के हिसाब से, तो ये कुछ अमाउंट हमें निकल कर आता है। तो जी हाँ, तो जब आप रिटायर होंगे, तो ये अमाउंट आपको मिलेगा जीआईएस की तरफ से। तो अब जीआईएस आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, मैंडेटरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, और इसका क्या बेनिफिट है ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 2 बातें और बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जैसा कि मैंने ज़िक्र किया टर्म इंश्योरेंस का, दूसरा किया हेल्थ इंश्योरेंस का। अब मैं सभी उन एम्प्लॉइज़ को कहना चाहूँगा जो भी सर्विस में लगे हुए हैं, चाहे आप प्राइवेट में काम कर रहे हों या गवर्नमेंट में, टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। ये आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने खुद ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पर किसी एम्प्लॉयी की डेथ हुई या किसी पर्सन की डेथ हुई, लेकिन फॉर्च्यूनेटली उन्होंने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ था। तो टर्म इंश्योरेंस की वजह से उनके फैमिली को, नॉमिनी को एक अच्छा खासा अमाउंट मिला। अब अगर सोचिए कि आपके नॉमिनी को, अगर आपने 50 लाख का भी बीमा ले रखा है और आपके नॉमिनी को 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उनके कितने फाइनेंशियल चैलेंजेस दूर हो जाएँगे। तो टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। सेकंड, हेल्थ इंश्योरेंस भी आज के टाइम पे मैंडेटरी है। बहुत सी सर्विसेज़ में हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने बताया सीजीएचएस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। रेलवेज़ में भी रेलवेज़ के हॉस्पिटल्स होते हैं, मिलिट्री में तो उनके खुद के मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं और वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो मिलते ही हैं, और जो इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉइज़ को ट्रीटमेंट भी मिलता है। और अगर किसी सर्विसेज़ में मान लीजिए एमपी में भी है ये फैसिलिटी, फिर भी मैं कहूँगा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके लिए मस्ट है, उसे भी ज़रूर लें। तो ताकि कभी
अनफॉर्चुनेटली ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि आपको उस वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े या किसी वजह से एडमिट होना पड़े हॉस्पिटल में और आपको एक लंबा खासा बिल अपनी सेविंग से पे करना पड़े। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए, ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट है नहीं, आपको ईजिली 10 लाख का इंश्योरेंस 800 से 1000 रुपये महीने में मिल जाता है और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस भी आपको आराम से 1000 रुपये 1200 रुपये में मिल जाएगा। तो जीआईएस के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि जीआईएस आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो वीडियो रहेगा वो एनपीएस के बारे में रहेगा। अगर आप एनपीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं और अगर आपको कोई डाउट्स भी हों तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।